नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के पहले चैप्टर क्या, कहाँ, कब और कैसे। इस अध्याय के एमसीक्यूज के साथ उत्तर और सरल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए इतिहास की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर 1 का पहला प्रश्न स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप उसको देखिए, पढ़िए और उसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। और अंत में ये जो 25 प्रश्न का जो सीरीज है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी और ये पहला चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अंत में देखिएगा 25 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा कि आपको 25 में कितने सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इतिहास हमें किसकी जानकारी देता है? व्हाट डज हिस्ट्री प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट? इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। इतिहास हमें किस चीज़ की जानकारी देता है? तो इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत मीन्स पास्ट की जानकारी। अतीत मीन्स पास्ट की जानकारी हमको इतिहास के द्वारा मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन जो है आपको इसमें ये मिलेगा, इतिहास अतीत की घटनाओं, समाज और लोगों के जीवन की जानकारी देता है। तो ये आपके पहले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है, इतिहास को पढ़ने का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्सेज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री? इतिहास जो पढ़ते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है, किसके आधार पे हम पढ़ते हैं? पिक्चर, चित्र के आधार पे नहीं, नक्शे के आधार पे नहीं, कविता पढ़ के नहीं, सोर्स के आधार पे। स्रोत जो होते हैं, सोर्स में आते हैं जैसे अवशेष, पांडुलिपियाँ, और शिलालेख। इसके आधार पे यही इसका स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3, पुरातत्वविद कौन होते हैं? हु आर आर्कियोलॉजिस्ट्स? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो किताबें पढ़ते हैं, दोज हु रीड बुक्स, जो किताब पढ़ते हैं वो पुरातत्वविद हो सकते हैं? नहीं, किताबें तो बहुत सब पढ़ते हैं, विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, शिक्षक भी पढ़ते हैं। जो चित्र बनाते हैं, दोज हु ड्रॉ पिक्चर्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। जो भविष्य बताते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। जो अतीत के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, हाँ ये सही है। जो हम उसे पढ़ भी रहे हैं इतिहास, तो अतीत के बारे में ही जो जानकारी बताएगा वही होगा। पुरातत्वविद प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों की खुदाई का और उनका अध्ययन करता है। पुरातत्वविद का क्या काम होता है? प्राचीन जो कुछ वस्तुएं होती है उनकी खुदाई करना और उनके अवशेष जो होते हैं उसका अध्ययन करना। तो प्रश्न संख्या 4, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? द वर्ड हिस्ट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप देखिए प्रश्न, पढ़िए और इसका सही जवाब सोचने का प्रयास कीजिए। इतिहास शब्द जो है संस्कृत के इति जोड़ हास से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है
ऐसा हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? संस्कृत से। प्रश्न संख्या 5, हाथ से लिखी गई प्राचीन किताबों को क्या कहते हैं? व्हाट आर द एंशिएंट हैंड रिटेन बुक्स कॉल्ड? हैंड रिटेन बुक्स को, जो हाथ से लिखे गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? किताब कहते हैं? नहीं, किताब तो वही है। अखबार, लेख? नहीं, इसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि। ये मेनू स्क्रिप्ट में जो है, मेनू का मतलब ही होता है हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटेन। तो हाथ से जो लिखे गए पुस्तक प्राचीन काल के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेनू स्क्रिप्ट, यानी पांडुलिपि। लोग प्राचीन समय में किस पर लिखते थे? व्हाट डिड पीपल राइट ऑन इन एंशिएंट टाइम्स? एंशिएंट टाइम्स में लोग जो थे किस पर लिखते थे? प्लास्टिक पे लिखते थे? नहीं, प्लास्टिक पे नहीं लिखते थे। कागज, कागज भी नहीं उस समय में आया था। दीवार पे भी नहीं। तारपत्र और भोजपत्र पर लिखा करते थे। पेड़ों की छाल और पत्तों का उपयोग लिखने के लिए होता था। पेड़ का छाल और पत्तों का उपयोग उस समय में लिखने में किया जाता था। प्रश्न संख्या 7, तारपत्र किस पेड़ से प्राप्त होता है? फ्रॉम व्हिच ट्री इज पाम लीफ ऑब्टेन्ड? आम, नारियल, तार, नीम। तारपत्र, देखिए इसी में छिपा हुआ है इसका जवाब। क्या हो जाएगा? तार। तार के पेड़ के पत्तों से तारपत्र बनाए जाते थे। समझ गए? प्रश्न संख्या 8, इतिहास में स्थानों की जानकारी किससे मिलती है? हाउ डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेज इन हिस्ट्री? इतिहास के बारे में गाना से मिलता है? नहीं। फिल्म से? नहीं। समाचार पत्र से? नहीं। ये मिलेगा किससे? यात्रा वृत्तांत। जैसे कोई उस समय में कहीं से कहीं यात्रा करते थे और वो अपनी बीती बात को, बीती घटना को कहीं न कहीं लिखते थे या लिखवाते थे। उसी के आधार पे यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण स्थानों के बारे में जानकारी देती थी, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न संख्या 9, स्रोत का अर्थ होता है? व्हाट डज सोर्स मीन्स? सोर्स मीन्स क्या होता है? सोर्स क्या है? अंत? नहीं। बिगिनिंग? नहीं। किताब? नहीं। ये क्या है? जानकारी का माध्यम है। सोर्स के माध्यम से हमको जानकारी यानी इंफॉर्मेशन मिलती है। स्रोत वे माध्यम हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं? व्हाट डू हिस्टोरियन डू? इतिहासकार क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं? नहीं। चित्र बनाते हैं? नहीं। खेल खेलते हैं? नहीं। ये करते क्या है? अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों से अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, तारपत्रों को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता था? व्हाट वाज डन टू प्रिजर्व पाम लीव्स? इसको, पाम लीव को सुरक्षित रखने के लिए उन पर तेल लगाया जाता था। तारपत्रों को टिकाऊ बनाने के लिए उन पर क्या किया जाता था? तेल लगाया जाता था। तो सही जवाब सी, उन पर तेल लगाया जाता था। पांडुलिपियों की भाषा कौन सी होती थी? इन व्हिच लैंग्वेज वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटेन? पांडुलिपियों की भाषा कौन सी होती थी? पांडुलिपि जो लिखे जाते थे किस भाषा में लिखे जाते थे? उस समय में हिंदी नहीं चलता था, उर्दू और इंग्लिश भी नहीं चलता था। किस भाषा में लिखा जाता था? संस्कृत में। अधिकतर पांडुलिपियां संस्कृत, प्राकृत या तमिल में लिखा मिलता है। संस्कृत, प्राकृत या
तमिल में लिखा मिलता है। प्रश्न संख्या 13, भोजपत्र कहाँ से प्राप्त होता है? वेयर इज बिर्च बार्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम? कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोज वृक्ष से। कहाँ से होता है? भोज वृक्ष से भोजपत्र प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 14, इतिहास की घटनाएं किस पर आधारित होती हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? प्रमाण पर। किस पर होती है? प्रमाण, एविडेंस, स्रोत, इसके पर आधारित होती है। इतिहास में केवल उन्हीं बातों को महत्व दिया जाता है जिनके प्रमाण होते हैं। जिनके प्रमाण नहीं है उनका क्या महत्व दिया जाएगा? कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री? इतिहास को पढ़ने का पर्पस मनोरंजन नहीं, परीक्षा पास करना नहीं, अतीत को जानना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा अतीत को जानना। इतिहास पढ़ने का उद्देश्य हमारे अतीत की जानकारी प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 16, जो लोग खुद को इतिहास का पात्र बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्हाट आर दोज कॉल्ड हु डिस्क्राइब देमसेल्व्स इन हिस्ट्री? उन्हें क्या कहते हैं? अपनी आत्मकथा को जो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफर, मतलब आत्मकथाकार। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करते हैं। जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा है, उन्हें आत्मकथा कहते हैं। इतिहास का अध्ययन किसे कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड? इतिहास। इतिहास के अध्ययन किसे कहा जाता है? इतिहास के अध्ययन, इतिहास को कहा जाता है। इतिहास में अतीत के अध्ययन को कहते हैं। इतिहास में अतीत के अध्ययन को कहते हैं। अतीत में लोग कहाँ रहते थे? इमारत में रहते थे। उस समय बिल्डिंग कहाँ से मिलेगा? जंगलों में, खेतों में, गुफाओं में। कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में रहते थे। प्रारंभिक मानव जंगलों और गुफाओं में रहते थे। प्रारंभिक मानव कहाँ पे रहते थे? जंगल में और गुफा में। पुरातत्व किसका अध्ययन है? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? द स्टडी ऑफ चित्रों का, अवशेषों का, कहानियों का, जीवों का। किसका है अध्ययन? अवशेषों का। पुरातत्व अतीत की वस्तुओं, भवनों, औजारों आदि का अध्ययन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है? हाउ डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री? इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? साक्ष्य से, फ्रॉम एविडेंस। प्राचीन स्रोतों के साक्ष्यों से इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 21, सबसे पुराने सिक्के किस धातु के होते थे? कॉइन्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वेयर मेड ऑफ व्हिच मेटल? लोहा, सोना, तांबा और चांदी। सही जवाब तांबा। प्राचीनतम सिक्के सामान्यतः तांबे या चांदी के बनाए जाते थे। मुख्यतः तांबे और उसके बाद या नहीं है तो चांदी के। तो इसका सी एंड डी दोनों जाएगा, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन रहे तो तांबा। एक ऑप्शन अगर मारने के लिए कहा जाए तो तांबा, क्योंकि इसमें आंसर बोथ नहीं दिया हुआ है, तुमको एक ऑप्शन टिक करना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22, इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें क्या सिखाएगा? अतीत की घटना सिखाता है। इतिहास से हम पूर्व की घटनाओं, जीवन शैली और सभ्यता को समझते हैं। प्रश्न संख्या 23, पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियां, ताड़पत्र एक प्रमुख सामग्री थी जिस पर प्राचीन लेखन मिलते हैं। जिसका सही जवाब होगा ताड़पत्र। पांडुलिपियां किस पे? ताड़पत्र पर लिखे जाते थे। प्रश्न संख्या 24, शिलालेख से क्या पता चलता है? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस? शिलालेख से हमें विजयों का विवरण मिलता है। शिलालेख में शासकों की जीत, दान, आदेश आदि खुदे हुए होते थे। प्रश्न संख्या 25, इतिहासकार किन स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं?
फ्रॉम which सोर्सेज डू हिस्टोरियंस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, पुरातात्विक स्रोत से। इतिहासकार खुदाई में मिले अवशेषों और लेखों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर 1 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे। इतिहास पढ़ना हो गया है आसान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में नॉलेज कॉर्नर पर। आपको कितना मार्क मिला है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे सूचना दें। धन्यवाद।